पंजाब के काश्तकारों और गंदम के सिलसिले में यहाँ बात की थी, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने कल फरमाया था कि आप राना तनवीर साहब के पास मीटिंग है असम्बली में, तो 11 वहाँ आप टाइम पे पहुँच जाइए। 11 बजे टाइम अनाउंस आज किया था। 12 बजे उन्होंने आना है यहाँ अच्छा, अपने चेंबर में। दूसरा स्पीकर साहब, ये मैं कहना उनको भी इतला करवाते हैं। जी। दूसरा स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब में जितनी भी शुगर मिलें हैं, उनके पास ग्रोअर्स का तकरीबन 20 अरब रुपया पेंडिंग है, और पंजाब में एक कानून है कि अगर 15 दिन से इजाज साहब, ये आप पॉइंट्स जरा नोट कर सकते हैं जो मेम्बरान ये बात कर रहे हैं। थैंक यू जी। स्पीकर साहब, पंजाब में इस वक्त 20 अरब रुपया काश्तकारों का शुगर मिलों के पास पेंडिंग है। उन बेचारों की पहले गंदम नहीं बिक रही और शुगर मिलों ने 20 अरब रुपया दबाया हुआ है, और पंजाब में एक कानून है बाकायदा कि 15 दिन से ऊपर अगर शुगर मिलें पेमेंट रखेंगी तो उसका मार्कअप अदा करेंगी। वो डाटा फराम नहीं करते केन कमिश्नर को, और मार्कअप भी फराम नहीं कर रहे, और इस वक्त तकरीबन सीजन क्लोज हुए 1.5 माह हो गए हैं, 20 अरब रुपया वो पेमेंट भी काश्तकारों को नहीं कर रहे। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करूँगा कि पंजाब में इस वक्त गवर्नेंस का बहुत बड़ा बहरान है, और ख़ास तौर पे जो 6 करोड़ किसान हैं वो गंदम के सिलसिले में और कमाद के सिलसिले में शुगर माफिया के हाथों मजबूर है। मेहरबानी करके ये कुछ ऐसा हल किया जाए कि इन 6 करोड़ इंसानों का ये एक बहुत बड़ा मसला है माशी, वो हल होना चाहिए। मैं गौस साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं थोड़ी देर के बाद चेंबर में जाता हूं। ये अगर 20 बिलियन फंसा हुआ है तो बहुत बड़ी अमाउंट है, और यहाँ मेजॉरिटी सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और लोग भी आके इनको कहते हैं आप मेरे चेंबर में आ जाएंगे, जिससे भी मैंने बात करनी मेरी बात करा दीजिए, मैं बात करके उसको फॉलो अप करते हैं। इजाज साहब प्लीज़ ये भी नोट कर लिए जी। खालिद अहमद साहब। स्पीकर साहब, सर बस एक रिक्वेस्ट ये करनी थी, जब से ये गवर्नमेंट बनी है और आप माशाल्लाह इस चेयर पे आए हैं, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे, तो हमने यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन साहब नकवी साहब जो भी हैं उनको नहीं देखा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में वो हालत है, घोटकी में जब 5 बजे के बाद लोग नहीं निकल रहे, उधर ये हशर है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा कि वहाँ परसों भी पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो हम बोलते हैं वो आए हमें जवाब दें कि इतने बड़े हथियार आ कहाँ से रहे हैं, हमें सिर्फ ये जवाब चाहिए। और इंटीरियर का फ़र्ज़ है वफाक का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, हम उनको वेलकम वहाँ करेंगे। तो बहरहाल ये है कि आए तो सही, जब से बने मिनिस्टर आए नहीं है सर, हम किसके पास जाएं? इजाज साहब ये नोट कीजिए, आप आते हैं तो हम उनको फ़ोन करके, मुझे ये इतला मिली थी उनका कोई एजेंडा था। सर अगर कड़ाकेदार आप फ़ोन करेंगे तो आएंगे, वो वैसे वो नहीं आएंगे। तशरीफ रखे मुझे जी, मैं फ़ोन करूँगा सर, बड़ी मेहरबानी, उनको बुलाता हूँ जी। रियाज फतियाना साहब, अपना आमिर साहब, मुझे काइंडली लिख के दे दीजिए जो जो मेंबरान यहाँ से बात करना चाहते हैं। अच्छा आ गए, हाँ जी, थैंक यू जी। रियाज फतियाना साहब का माइक खोलें।